अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो या रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हुए हो एंड यू आर इन एन एक्सपीरियंस रेंज ऑफ 1 years, तो दिस कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज गूगल इज हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो फाइनल ईयर में है एंड करंटली जो 1 साल से इंडस्ट्री में है फॉर देयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स इन बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए वो हायर कर रहे हैं। सो इनका प्रोसेस दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम गूगल में L3 पोजीशन के लिए हायर हो गए। L3 इज अ लेवल 3 जिसको हम SG2 एट गूगल बोलते हैं। तो कोई भी बंदा अगर फ्रेशर गूगल को ज्वाइन करता है तो उसको पोजीशन दी जाती है SG2, दैट इज L3, एंड उस पर्टिकुलर लेवल के लिए तुम्हें हायर कर रही होंगी ये सारी टीम्स। इस पर्टिकुलर लेवल की हायरिंग के लिए 3 से 4 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। मोस्ट केसेस में ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ एक फोन स्क्रीनिंग राउंड होता है जो रिक्रूटर के साथ होता है। रिक्रूटर तुमसे आधा घंटा डिस्कशन करता है बेस्ड अपॉन योर रिज्यूमे, मतलब किस टाइप से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिसेंट टाइम्स में तुमने कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए, तुम्हारे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है। 30 मिनट्स में ये जज कर लेता है कि यार ये बंदा इंटरव्यू देने लायक है या नहीं। वंस ही कंफर्म्स कि यार ये बंदा इंटरव्यू दे सकता है, उसके बाद तुम्हारे इंटरव्यू राउंड शेड्यूल किए जाते हैं और तुमसे पूछा जाता है कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। लेट्स से तुम बोलते हो कि यार 1 महीने बाद मेरी इंटरव्यू शेड्यूल कर दी जाए, तो तुम्हारी 1 मंथ बाद इंटरव्यू शेड्यूल कर दी जाएंगे एंड उन इंटरव्यूज के लिए तुम्हें 1 महीने का प्रिपरेशन टाइम मिल जाएगा। उस प्रिपरेशन के लिए भी दे विल टेल यू कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जनरली तुम्हें बताया जाता है कि यार डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे पूरे इंटरव्यू प्रोसेस का। जो 3 से 4 राउंड्स हो रहे होंगे उनमें कहीं ना कहीं तुमसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, बैक ट्रैकिंग है, ग्राफ्स है, सेगमेंट ट्रीज है, ये कुछ टॉपिक्स भी ऐसे तुम्हें रिक्रूटर्स बताते हैं कि ये टॉपिक्स करके आना, सो दैट यू कैन बी कंफर्टेबल इनफ इन द इंटरव्यू एंड तुम्हारा हायरिंग चांस इंक्रीज हो जाए। बात की जाए इनके स्पेसिफिक इंटरव्यू राउंड्स की, तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू राउंड्स आर बेस्ड अपॉन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स प्रॉब्लम। एंड कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू काफी अच्छा चला जाता है तो तुम्हें L4 पोजीशन के लिए भी कंसिडर किया जाता है बेस्ड अपॉन द रिव्यू ऑफ द हायरिंग कमिटी। तुम्हारे तीनों राउंड्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके फाइनल कॉल दिया जाता है कि यू आर अ सुटेबल फिट और नॉट। इसके बाद एक गूगलीनेस राउंड होता है। गूगलीनेस राउंड में जज किया जाता है कि यार तुम गूगल की वैल्यूज से मैच करते हो या नहीं, यू आर अ परफेक्ट फिट इन द कल्चर ऑफ गूगल या नॉट। करंटली दे आर हायरिंग फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो करंटली स्टूडेंट्स कॉलेज में है। दे आर आल्सो हायरिंग फॉर अप्रेंटिसशिप्स जो स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग या फिर डेटा एनालिटिक्स या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। इसके अलावा दे हैव आल्सो हायर्ड फॉर इंटर्नशिप्स एट मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर पीपल हु हैव 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो दिस इज द कैटेगरी, मतलब काफी ज्यादा एग्रेसिवली हायर कर रही है इन सभी टीम्स के लिए। सो आई वुड रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर द सेम। अब अप्लाई करने के लिए ना रेफरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेफरल लेने के लिए तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन हु आर ऑलरेडी वर्किंग एट गूगल। जब रेफरल लेने की बात आती है तो सबसे पहले जिनको तुम्हें अप्रोच करना है, तुम्हें अपने कॉलेज के अलुमनाई ढूंढना है जो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया की लोकेशन में काम कर रहे हैं या बाहर वाली लोकेशन में काम कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर सूटेबल फॉर द सेम। रेफरल कैसे लेना है, रेफरल के लिए तुम्हें एक मैसेज डालना है। मैसेज में बेसिक अपनी स्किल्स के बारे में बताना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाय सर और मैम, गुड इवनिंग, दिस इज अर्श गोयल, आई am currently pursuing my bachelor's of technology in computer science and engineering from XYZ college and I am currently looking out for opportunities at Google and I came across this particular opening. Then you need to mention about your achievements. I have currently solved around 500 problems on LeetCode and I have done some good projects, participated in hackathons and I consider myself as the perfect fit for this role. Here is my resume attached. Please kindly let me know if you can help me with the referral. अब एक बार रेफरल हो जाए उसके बाद टॉपिक्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, तो मोस्टली जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की बात की जाए तो तुम्हें डीएस एल्गोस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बीट एरेज एंड स्ट्रिंग्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यूज। देन ट्रीज एंड ग्राफ्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बैक ट्रैकिंग एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें सही आंसर देना है, इट्स अबाउट हाउ यू अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो वो अप्रोच बनाने में टाइम लगता है। अप्रोच कैसे बनती है, वंस यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, तो जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तुम LeetCode पे जाके टैग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जहां पे गूगल वाला टैग है जो गूगल ने पहले पूछे हैं। एंड सिमिलर क्वेश्चंस नहीं पूछती है जनरली, मतलब सेम क्वेश्चंस नहीं पूछती है। क्वेश्चंस वुड बी सिमिलर टू ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट्स, ऑलरेडी नोन एल्गोरिथम्स, बट तुम्हें उस टाइम पे फिगर आउट करना है कि कौन सी एल्गोरिथम वुड बी सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड हो तो गूगल हैज ऑल्सो ओपनड इट्स ओपनिंग्स फॉर गूगल अप्रेंटिसशिप्स। ये अप्रेंटिसशिप्स के लिए सिलेक्ट होने के लिए यू नीड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इसका प्रोसेस इज काफी सिंपल इन टर्म्स ऑफ यू विल बी गेटिंग एन एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद गूगल तुम्हें सिखाएगा कि कैसे डेटा एनालिस्ट बनना है एंड उसके बाद तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज का चांस मिलेगा विद गूगल या फिर किसी और कंपनी के साथ। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, जाके अभी चेक करो ये अप्रेंटिसशिप्स वाली वीडियो भी। एंड अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब करके जाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो।